राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी तुलसी जी की कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। आइए लगातार हम तुलसी जी की कहानियाँ सुनते हैं। कार्तिक मास में रोज स्नान पूजा पाठ के साथ में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, जल से सींचना चाहिए, सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए और तुलसी जी के 5 भजन जरूर बोलने चाहिए। मैंने अपने चैनल पर तुलसी जी के भजन बोल रखे हैं, आप चाहें तो वहां से सुन सकते हैं। और रोज तुलसी जी की कथा कहानियाँ भी सुननी चाहिए। आइए अब हम लगातार तुलसी जी की कहानियाँ सुनते हैं। जय हो तुलसी माता की जय। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 7 भाइयों की एक बहन की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलोक हो चुका था। सातों भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज स्नान आदि करके तुलसा जी सींचती, दिया बाती करती और भोग लगाती थी। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज रोज तुलसा जी की सेवा में लगी रहती हो। शादी होकर तुम्हें अगले घर भी जाना होगा। तुम घर का कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीखती? आगे जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। और ऐसा कहकर सातों भाइयां ननद के ऊपर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, कपड़े गहने बर्तन आदि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसा जी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसा जी की जड़ उखाड़ कर डाल दी, तो किसी डिब्बे में तुलसी की मंजरी रख दी, तो किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियाँ रख दी, तो किसी में तुलसी की माला डाल करके इस तरह 10-15 डिब्बे भर कर तैयार कर दिए। और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग डिब्बों में सामान रख दिया है। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ बैलगाड़ी पर चल दी। पुराने जमाने में बारात या तो पैदल यात्रा करती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी पर जाती थी और उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। तब उन्हें भी चलते चलते पूरा दिन हो गया। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तब बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन होगा। तब जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़ियाँ और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी ने स्वादिष्ट भोजन किया और बहू के पीहर वालों की खूब तारीफ करी। सबने रात्रि विश्राम किया और सुबह फिर अपने स्थान की ओर चल दिए। चलते चलते दोपहर तक सारे बाराती गांव में अपने अपने घर पहुंच गए। सभी ने घरों में जाकर नई बहू की खूब तारीफ करी। तब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल करके देखे तो किसी में गहने निकले, किसी में बर्तन, तो किसी में रुपयों की थैली, तो किसी में नए नए कपड़े मिले, तो किसी डिब्बे में चावल घी तेल गुड़ और बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनियाँ, तुलसी के बीज, मंजरी, तुलसी की मिट्टी, तुलसी की जड़, तुलसी माता की कृपा से गहनों कपड़ों बर्तनों और रुपयों में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की लाज रखी वैसे हमारी भी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो बरवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक साहूकार अपनी माँ, पत्नी और बेटी सावित्री के साथ रहता था।
उसकी पत्नी और बेटी धार्मिक विचारों वाली थी। पत्नी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आंगन बुहारती, नहा धोकर तुलसी जी सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती और ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग लगाती। उसकी बेटी सावित्री भी अपनी माँ के साथ साथ पूजा पाठ किया करती थी और उसके बाद ही वह पाठशाला जाती थी। सभी बहुत सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अचानक साहूकार की पत्नी एक अज्ञात बीमारी में चल बसी। अब सावित्री अपनी बूढ़ी दादी और पिता के साथ खुश रहने लगी। एक दिन परिवार वालों के जोर देने पर साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ कुछ समय तक तो सही रही, लेकिन साल भर बाद जब उसके खुद के लड़की हो गई तो उसने सावित्री से सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। सावित्री का पाठशाला जाना बंद करवा दिया और उससे घर का सारा काम करवाने लगी। लेकिन सावित्री अच्छे संस्कारों में पली बड़ी थी। उसने कुछ नहीं बोला। वह घर के सारे काम खुशी खुशी करने लगी। रोज तुलसी जी को सींचती, सुबह शाम दिया बाती करती, तुलसी जी की परिक्रमा करती, रोज तुलसी जी को भोग लगाती, ठाकुर जी की सेवा पानी करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती और रात्रि में वह अपनी दादी के पास सोती। दादी अपना सारा प्यार अपनी पोती सावित्री पर उड़ेल देती। लेकिन भगवान ने सावित्री की जैसे परीक्षा ही ले रहे थे। तब एक दिन दाती भी चल बसी। सावित्री के पिता बड़े ही लाचार थे। वो अपनी पत्नी को बहुत समझाते कि सावित्री से दुर्व्यवहार मत करो, लेकिन उसकी पत्नी पर कोई असर नहीं होता था। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। जब सावित्री विवाह लायक हो गई तब सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब लड़का ढूंढा और उसके हाथ पीले कर दिए और उसे 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर दिया। पिता ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिए और अच्छी शिक्षा देकर विदा किया। जब सावित्री ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ ने कहा कि अरे जाती जाती अपनी तुलसी का पौधा भी लेती जा। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। सावित्री ने अपनी तुलसी का पौधा उठा लिया और ससुराल में आ गई। उसी समय माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश के साथ ही खुशियों ने दस्तक दे दी। उसके पति को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उसके ससुर कई वर्षों से कोर्ट केस में फंसे हुए थे, वे उस केस में जीत गए। सास भी बीमारी से ठीक हो गई। नंदों की शादियां हो गई। सावित्री को भी 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। सावित्री कुछ ही दिनों में नगर से ढानी कहलाने लगी। माँ तुलसा के आशीर्वाद से उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ के बहुत बुरे हाल हो गए। तुलसी का अपमान करने से अन्न देवता उससे रुष्ट हो गए। साहूकार कर्जे में डूब गया। कारोबार ठप हो गया। दिवालिया घोषित हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने सावित्री की पग पग पर मदद करी वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। माँ बेटी लोगों के कपड़े सिला करती थी, यही उनकी आजीविका का साधन था। बेटी का नाम तारामणि था। जब तारामणि समझदार हुई तो वह रोज पूजा पाठ करती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती थी और रोज तुलसी जी के भजन गाती थी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। इस तरह कई बरस हो गए उसे पूजा करते हुए। तब एक दिन तुलसी माँ ने तारामणि को स्वप्न में आकर वरदान दिया कि बेटी, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तू जिस चीज़ की भी इच्छा करेगी तुझे वही मिल जाएगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, भगवान करे ऐसा ही हो। उस दिन तारामणि अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी वहां से उस नगर के राजा का पुत्र अपने राज दरबारियों के साथ घोड़े से गुजरा। राजकुमार तारामणि की सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसने महल में आते ही अपने माँ और पिताजी से तारामणि से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा रानी ने अपने राजकुमार पुत्र से कहा कि बेटे, आप हमारे एकोएक राजकुमार पुत्र हैं। हम आपकी शादी किसी राजा की बेटी से करना चाहते हैं। लेकिन राजकुमार की हट के आगे राजा रानी की एक न चली।
चली और राजकुमार की शादी तारामणि से हो गई। तारामणि ने अपने मधुर व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया। तारामणि ने ससुराल में आकर भी तुलसी पूजा करना शुरू कर दिया। राजा रानी अपनी बहू के धार्मिक व्यवहार से बहुत खुश हुए। तारामणि के ससुराल में आने के बाद सभी खुश थे। 9 महीने के बाद तारामणि को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तारामणि रोज सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती। इस तरह सुखमय समय बीत रहा था। फिर एक बार उनके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध कई महीनों तक चलता रहा। राजकोष में धन खत्म हो गया। पूरी प्रजा को भूखे मरने की नौबत आ गई। इसका असर राजमहल पर भी पड़ा। तब तारामणि ने माता तुलसी से अपने राज्य की कुशलता और प्रजा की कुशलता मांगी। उसी रात्रि को माँ तुलसी ने तारामणि को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटी, तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपने सास ससुर और पति को बताई। तभी राज्य मंत्री ने आकर खुशखबरी दी कि पड़ोसी दुश्मन हार गया और हमारी जीत हुई है। साथ ही पड़ोसी राज्य जो हमारा धन दौलत लूट कर ले गए थे, उन्होंने वापस कर दिया। राजा रानी और राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर पहले ही उनकी बहू तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात बताई थी, वो सच हो गई। आज राजा रानी अपने पुत्र राजकुमार की पसंद की लड़की से शादी करने पर उन्हें भी गर्व हो रहा था। राजा रानी ने तारामणि को ढेरों आशीर्वाद दिए और पूरी नगरी में ये ऐलान करवा दिया कि घर घर के आंगन में तुलसा जी का पौधा होना चाहिए और सभी रोज पूजा पाठ करें, दिया बत्ती करें और रोज तुलसा जी की कहानी और भजन सुने। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार तुलसी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 बरस का नेम लिया, कार्तिक स्नान और व्रत किया, सभी एकादशी का उपवास रखा। आसोज में उसने दूध नहीं पिया, कार्तिक के महीने में घी नहीं खाया, मंगसर के महीने में रजाई गद्दे नहीं ओढ़े और मूंग नहीं खाया, माघ के महीने में अलूणा भोजन किया, गंगा स्नान किया, फागुन के महीने में होली नहीं खेली, चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी, बैसाख के महीने में पीपल, पथवारी और आंकड़े के पेड़ को सींचा और सूरज भगवान को अर्घ्य दिया, जेठ के महीने में जेठूरा परनाया, आषाढ़ के महीने में सभी नेक चार करे। इस तरह 12 बरस तक भगवान हरि को पति रूप में पाने के लिए वह कठोर तपस्या करती रही। तब सभी देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से आकर कहा कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वर मांग ले। तब तुलसी बोली कि हे प्रभु, आप तो जगत के आधार हैं, सारे जगत के लोगों की मन की बात को जानने वाले हैं, आप पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। क्या आपको मेरे मन की बात नहीं मालूम? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं बोलूं तो हे ईश्वर, मैं भगवान हरि को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी, इसके लिए तुझे और त्याग करना होगा। तू अगले जन्म में हरि की प्रियतमा होगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्यराज से होगा और यह दैत्यराज नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप के कारण ही हे तुलसी, तुम्हें यह झेलना पड़ेगा। पिछले जन्म में तुम और दैत्यराज शाप के वशीभूत हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब कई समय बाद शंखचूड़ नाम का एक दैत्य तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी ने मनी मन सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि वह नारायण का अंश होगा। तभी ब्रह्मा जी आए और तुलसी से बोले कि हे तुलसी, यह शंखचूड़ दैत्यराज है, यही तुम्हारा इस जन्म का पति होगा। तब तुलसी व शंखचूड़ का विवाह हो गया। तब तुलसी यानी वृंदा अत्यंत पतिव्रता और सती स्त्री थी। उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सकता था। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति से पैदा हुआ था। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार कर लिया और धीरे धीरे शंखचूड़ के पास सभी देवताओं का वर्चस्व आ गया और उसे स्वर्ग का वास मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्चश्रव घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, मणिमोतियों और रत्नों का भंडार आ गया।
ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी आ गया। ध्रुतलोक, पाताल लोक, धरती, आकाश पर जितने भी रत्न थे वे सब शंखचूड़ के पास आ गए। धीरे धीरे सभी देवताओं के लोक पर शंखचूड़ का कब्जा हो गया। सभी देवता घबरा गए और सभी देवता भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए कैलाश पर पहुंच गए। तब सभी देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि हे देव, शंखचूड़ दैत्यराज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया है। अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर दैत्यराज शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि हे दैत्यराज शंखचूड़, या तो तुम देवताओं का लोक वापस कर दो या फिर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूड़ दैत्य भगवान शंकर के पास आए और बोले कि हे महादेव जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन न बने। मैं एक दैत्यराज हूँ। सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, तो मैंने भी वही किया। अगर आपको देवताओं का लोक वापस चाहिए तो आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। फिर भगवान शंकर और शंखचूड़ में भयानक युद्ध हुआ। शंखचूड़ बड़ा ही मायावी था। कभी वह गायब हो जाता तो कभी हजारों की संख्या में युद्ध क्षेत्र में मौजूद हो जाता। इस तरह कई समय तक युद्ध चलता रहा। तब फिर सभी देवताओं और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंखचूड़ को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सतीत्व और पतिव्रता है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक शंखचूड़ को मारा नहीं जा सकता। तब विष्णु भगवान ने छल रूप से वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया। भगवान विष्णु शंखचूड़ के वेश में वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत करके आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और कई दिनों तक वे विहार करते रहे। उधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ। इधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मार डाला। जैसे ही शंखचूड़ मारा गया तो सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु, जो मायावी शंखचूड़ बने हुए थे, वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वृंदा ने जब अपने पति की जगह विष्णु भगवान को देखा तो उसे महान क्रोध आया और उसने क्रोध में आकर विष्णु भगवान को शाप दिया, आपने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, इसलिए आपको मैं शाप देती हूँ कि आप शीला हो जाओ। तब भगवान ने खुशी खुशी उसके शाप को ग्रहण कर लिया और कहा, हे वृंदा, यह सब तो पहले से ही निश्चित था। तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा। तुम मेरे सिर पर विराजमान रहोगी और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाएंगे, उनके 7 जन्मों के पाप मैं नष्ट कर दूंगा और उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी और मरने के बाद वैकुंठ को पाएगी। आगे विष्णु भगवान ने कहा कि हे वृंदा, शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनेगा और जो भी हवन यज्ञ पूजा में शंख बजाएगा, मैं वहीं उपस्थित रहूंगा और उनके सभी कार्य मैं पूरे कर दूंगा। मंदिरों में, घरों में, जहाँ जहाँ भी शंख रखा जाएगा, बजाया जाएगा, वहाँ सभी गंदी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाएगी और साथ ही उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तब वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उसका नाम वृंदा से तुलसी रखा गया। कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाया जाता है और अगर भोग के साथ तुलसी दल नहीं होता है तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। देवउठनी एकादशी के दिन इस कथा को जो कोई भी सुनता है, कहता है, हुक्कारा भरता है, उन्हें सभी सुख प्राप्त होते हैं। वे 84 के फेर से मुक्त हो जाते हैं, वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परमान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तुलसी जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं।
प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीर्थ यात्रा किया करते थे। तब एक बार जब वे एक वन से दूसरे वन में जा रहे थे तो वहां तुलसी का उन्होंने एक महान वन देखा। तब सुमेधा ने तुलसी की परिक्रमा करी, पूजन किया और प्रणाम किया। तब हरिमेधा ब्राह्मण ने सुमेधा ब्राह्मण से पूछा कि तुमने सभी देवताओं, तीर्थ स्थानों को छोड़कर तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? तब सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में तुलसी भी प्रकट हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे ग्रहण कर लिया। इसीलिए तुलसी विष्णु भगवान की प्रियतमा है, इसलिए मैंने उसे प्रणाम किया है। अभी वे बातचीत कर ही रहे थे कि तभी बरगद का वृक्ष गिर गया। उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा ब्राह्मण को प्रणाम किया। तब ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तब उनमें से एक बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक बार की बात है, मैं नंदन वन में क्रीड़ा कर रहा था। तब कुछ अप्सराएं अपनी इच्छा से मेरे साथ विहार करने लगी। तब एक अप्सरा के हार के मोती टूटकर वहां तपस्या कर रहे लोमेश ऋषि के ऊपर गिर गया। तपस्या भंग होने से लोमेश ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। तब उन्होंने कहा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, इसलिए उनका अपराध नहीं है। अरे आस्तिक, तू ही दुराचारी है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू ब्रह्म राक्षस बनकर इसी बरगद के पेड़ पर निवास करेगा। तब मैंने हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से प्रार्थना करी कि आप अपना शाप वापस ले लीजिए। हे मुनिवर, मुझसे ये अनजाने में गलती हुई। आप या तो शाप वापस ले लीजिए या फिर मुझे शाप मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें शाप मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। जब तुम कार्तिक मास में किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा को सुनोगे, उसी क्षण तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। तब वह पिशाच बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं 500 वर्ष से इसी बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ हूँ। आज देववश आपके मुख से कार्तिक मास में तुलसी दल की महिमा सुनी तो मैं शाप से मुक्त हो गया और मुझे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। अभी वह पिशाच अपनी बात पूरी ही करके चुका था कि तभी उस पिशाच ने एक दिव्य देह धारण करके अलौकिक वस्त्र पहन लिए और उसे लेने के लिए एक देव विमान आया। तब वह दिव्य पुरुष ने दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया, पदक्षिणा करी और देव विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। तब वे दोनों ब्राह्मण तुलसी की महिमा को गाते हुए आगे तीर्थ यात्रा पर चले गए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले कार्तिक मास में तुलसी की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी जी सींचती, दिया बाती करती और भोग लगाती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को अपनी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी की पूजा पाठ करते देखती तो वह जली कटी सुनाती थी कि क्या रोज रोज तुलसी को सींचती है, दिया बाती करती है, क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती? घर का चूल्हा चौका करे तो आगे काम भी आए। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। ननद चुप रहती, कुछ नहीं कहती। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। ननद बड़ी ही धैर्यशील वाली थी। जब ननद बड़ी हुई, विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। परंतु तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का गमला फूलों के हार में बदल गया। तब भाभी ने गुस्से और जलन के मारे घर में बने हुए सभी पकवानों में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। परंतु तुलसी की पत्ती डालते ही सारे पकवान और मिठाइयाँ स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गई। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी।
लेकिन माता तुलसी की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां दहेज में रख दी और तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वे सभी फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जरी की रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के भी एक लड़की थी, तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी की पूजा किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी की पूजा करती थी तो उसके खूब ठाट बाट हो गए, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, मात्र दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के विवाह में करूंगी तो इसे भी वह सब कुछ मिलेगा जो मेरी ननद को मिला था। तब जैसे ही भाभी की लड़की की बारात आई तो उसने तुलसी का गमला बारात के आगे फेंक दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, लेकिन इस बार व्यंजन स्वादिष्ट नहीं हुए बल्कि कड़वे और बेस्वादले हो गए। सभी बारातियों ने जैसे ही भोजन खाया तो सभी थू थू कर कर बोलने लगे कि खाना तो बड़ा ही बेस्वाद है। फिर उसने अपनी बेटी को भी तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन इस बार वह तुलसी की मंजरी आभूषणों में नहीं बदली। उसने सभी साड़ियों में तुलसी जनेऊ रखा, लेकिन इस बार वे जरी के और रेशमी कपड़ों में नहीं बदले। जब वह ससुराल में पहुंची तो सभी बारातियों और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराइयां करी। भाभी की लड़की को ससुराल में खूब दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहन को मिलकर आऊं। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ, इसलिए तो मुझे गुड़ की भेली दे दे। लेकिन भाभी ने जली कटी सुनाई और एक थैले में चने की दाल भर कर दे दी। पति कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चने की दाल लेकर अपनी बहन के ससुराल में चल दिया। भाई को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। वह मन में सोचने लगा कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं पहली बार अपनी बहन से मिलने आया हूँ और चने की दाल लेकर आया हूँ। तब उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने चने की दाल गाय के सामने उड़ेल दी। तभी वहां खड़ा गाय के ग्वाले ने भाई से कहा कि अरे भाई, गाय तो चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती थोड़े ही खाती है। गाय को ये तुम क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि माता तुलसी की कृपा से चने की दाल सोने चांदी और सच्चे मोतियों में बदल चुकी थी। झट से भाई ने सभी सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भरे और खुशी खुशी अपनी बहन के ससुराल में पहुंच गया। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने पग पग पर ननद की मदद करी, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी तुलसी जी की कथाएं एक साथ सुनाई। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की लगातार कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।